पृथ्वी का। यहोवा मेरा चरवाहा, कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा निस्सी, मेरी जंग वो लड़ता है। यहोवा मेरा चरवाहा, कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा निस्सी, मेरी जंग वो लड़ता है। कि परमेश्वर जैसे तू मेरे जिंदा खुदाबंद मूसा के साथ था मेरे परमेश्वर मेरे जिंदा खुदाबंद, वैसे मेरे परमेश्वर तू मेरे साथ है मेरे जिंदा खुदाबंद। जैसे मेरे परमेश्वर तू यहोशुआ के साथ था मेरे परमेश्वर, वैसे तू मेरे साथ है मेरे परमेश्वर। आज कोई भी बीमारी मेरे परमेश्वर मेरे जिंदा खुदाबंद समुद्र के जैसे खड़ी नहीं हो सकती मेरे परमेश्वर। आज मेरे परमेश्वर मेरे जिंदा खुदाबंद, मैं घोषणा से मेरे परमेश्वर हर बीमारी को मेरे जिंदा खुदाबंद तेरे नाम से मेरे परमेश्वर दूर करूंगा मेरे पिता परमेश्वर। हर पहाड़ को मेरे परमेश्वर, हर लाल समुद्र को मेरे परमेश्वर मेरे जिंदा खुदाबंद मैं 2 भाग करूंगा मेरे परमेश्वर। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। यहोवा के हाथों की रचना हूँ मैं, जयवंत होकर सदा मैं चलूं, मेरी रगों में यीशु का लहू, हर पल मैं तारीफ उसकी। अपने हाथों को उठा के सब अपने हाथों को हिलाते हुए उस जिंदा खुदावंद की प्रस्तुत करते होकर सदा मैं चलूं, मेरी रगों में यीशु का लहू, हर पल मैं तारीफ उसकी। अपने हाथों को हिला के की रचना हूँ मैं, जयवंत होकर सदा मैं चलूं, मेरी रगों में यीशु का लहू, हर पल मैं तारीफ उसकी करूं। यहोवा के हाथों की रचना हूँ मैं, जयवंत होकर सदा मैं चलूं, मेरी रगों में यीशु का लहू, हर पल मैं तारीफ उसकी करूं। सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करें, सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करें। सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करें। बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करें। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ जिंदा खुदावंद की महिमा करें जोर से अपने हाथों को हिलाते हुए जिंदा परमेश्वर के लिए हालेलुया 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 हालेलुया। जोर के साथ नारा लगाएं हालेलुया। अगर आप आनंदित हैं तो परमेश्वर की महिमा के लिए जोर से बोले हालेलुया। सब जन अपने स्थानों पर बैठेंगे। अब समय है कुछ और टेस्टमनीज, कुछ और गवाहियों को सुनने का। तो कलीसिया विश्वास के साथ अंगीकार करने का, आपने आज विश्वास करना है कि मैं जो टेस्टमनीज आप देखूं और सुनूं वो मेरे और मेरे घराने में 100 गुना फल और 100 गुना बरकत को लेकर आए। आमीन। तो अब हम देखेंगे कुछ और टेस्टमनीज को। सारे
ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਮੈਂ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੜਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਛਾਲੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ 1-2 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਕਫ ਸੀ ਫਗਵਾੜੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਹਿ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ 2-4 ਦਿਨ ਪੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਘਰੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਮੈਲ ਆਉਣੀ, ਅਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਘਰੇ ਬਹਿਣਾ, ਧੋਤੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਸਮੈਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਮਾਸ ਆਪ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਖੋਲੀ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਈਟ ਮਾਸ ਸਾਰਾ ਡੱਪਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੱਟਣਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਛਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰ ਗਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਸੀ ਗਲ ਕੇ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੱਛਰ ਵੀ ਹੱਡੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਦਿਖਣੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੱਛਰ ਲੜਨਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਵਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜ਼ਖਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੂੰਘਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੱਡੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵੱਢਣੇ ਪੈਣੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਡੀ ਦਿਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਫਿਊਮ ਛਿੜਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੱਟੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਮਾਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ। ਮਾਸ ਤਾਂ ਸੁੰਨਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਥਾਂ ਸੁੰਨਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੈਲ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੱਟੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਡਾ ਰੂੜੀ 'ਚ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਲਗਾਉਣੀ, ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਲੜਨੀ ਵੀ, ਅਤੇ ਸਮੈਲ ਵੀ ਬੜੀ ਆਉਣੀ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਕੇ ਇੱਦੇ ਉੱਪਰ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਧੁੱਪੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਖਮ ਸੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੱਟੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਧੁੱਪ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਕੇ ਇੱਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਇੱਥੇ ਔਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੀ ਆਇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਇਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਾਉਣਾ, ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੱਟੀ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ 1-2 ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਔਰ ਚਰਚ ਤੋਂ ਟੀਮ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਚਰਚ ਦਾ ਆਇਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦਰਦ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਾਂਗ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਚਰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੀਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਪਰੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਯਕੀਨ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਮੈਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਇਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਔਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੋਵੋ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਚੰਗਾਈ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿया ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। जोर से तारीफ करें कलीसिया। जितने टेस्टमनीज को अभी आपने सुना, जोर के साथ तारीफ करेंगे। और अब समय है कुछ और टेस्टमनीज को देखने, सुनने और विश्वास के साथ अंगीकार करने का। तो अब हम कुछ और टेस्टमनीज को सुनेंगे। सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलवंता जी। सिस्टर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? खन्ने दे। सिस्टर, क्या गवाही है आपके जीवन की? सिस्टर जी, मैनू ना भी बैक पेन रहिंदी सी बहुत ज़्यादा, मैनू डिस्क की प्रॉब्लम सीगी जी। सिस्टर, आपने बताया पिछले 8 सालों से आपको डिस्क की प्रॉब्लम थी। हाँ जी, हाँ जी। आपने बताया कि आप वॉशरूम में गिर गए थे, हाँ जी, जिसकी वजह से आपको डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ जी, हाँ जी। और सिस्टर, आपने बताया फिर आपने डॉक्टर को चेक करवाया, हाँ जी, तो उन्होंने बताया कि आपकी जो डिस्क है वो डिसलोकेट हो चुकी है। हाँ जी, मन के जो है वो हिल चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। और आपने बताया कि पूरी तरह आप बेड पर आ गए थे। हाँ जी। और साथ में आपके बेटे हैं, इनसे हम पूछेंगे। ब्रदर, बताएंगे क्या कंडीशन हो गई थी आपके मदर की? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹਾਉਣਾ ਧੋਣਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇੱਕ ਅਮੈਰੀਕਨ ਕਰਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਬਹੁਤ ਬੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਤੀ। ਅਤੇ ਬਟ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ 700 ਰੁਪਇਆ, ਮੈਂ ਫੀਸ ਵੀ ਭਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2000 ਤੋਂ 2500 ਰੁਪਇਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੀਸ ਭਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੰਡੇ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਫਿਰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ,
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੰਮਾ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। जोर से तारीफ करें कलीसिया। और ब्रदर आपने बताया कि पूरी तरह बेड पर थे, वॉशरूम भी जाना, हर तरह इनको हेल्प की जरूरत पड़ती थी। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਡੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੀ, 1 ਵੀ ਗੋਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦਵਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-10 ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਆ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਵੀ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਪਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। जोर से तारीफ करें कलीसिया। और ब्रदर आपने अपनी गवाही में बताया है कि आपके मदर में के माइंड में जो थे वो गलत थॉट्स भी आने शुरू हो चुके थे। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿਣਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਖੜ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਬੀ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੀ। ਬਸ ਗਲਤ ਥॉट ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। और डॉक्टर ने बताया था कि ऑपरेशन होगा, लेकिन उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ठीक होंगे या नहीं। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਦਵਾਈ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਖੰਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ ਆ ਨਿਤਿਨ ਗਰਗ, ਔਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। और आपने बताया इसी तरह लाइफ बड़ी डिस्टर्ब थी पूरी, मेडिसिन खा रहे थे लेकिन कोई भी आराम नहीं आ रहा था। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਮਾ 1% ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹਾਰਡ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਖਾਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੰਮੀ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ 2-2 3-3 ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। और आपने बताया इसी तरह परेशानी में चल रहे थे, लेकिन आपने बताया कि आप और चर्च के साथ लगातार जुड़े हुए थे, और आप इसी तरह 10 अगस्त 2025 को चर्च आए। उस दिन परमेश्वर की दासी के द्वारा सामर्थी ले एंड प्रार्थना हुई। तेरे साथ हूँ मैं, जो तेरे साथ हूँ। तू पानी पे चल जाए, अंगारों पे गिर जाए, तू पानी पे चल जाए, अंगारों पे गिर जाए, तू तूफान से टकराए या लहरों से भिड़ जाए। सिस्टर हम आपसे पूछेंगे कि जब आपने सामर्थी ले एंड को रिसीव किया तो उसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ? सिस्टर जी मैं उससे टाइम ही ठीक हो गई। मैं उससे टाइम जाके गवाही दी अपनी भी मैं बिल्कुल ठीक हाँ। मेरे मोढे नहीं सी उठते जमा ही, मैं बहुत रो रही सी। मैं ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਚਰਚ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੂਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗਠੀਆ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਿਆਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕੂਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਮੋਢੇ 'ਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ। अभी आप पूरी तरह हील हैं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल चंगे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जोर के साथ तारीफ करेंगे कलीसिया इस अद्भुत गवाही के लिए। अपने स्थानों के ऊपर खड़े होकर, क्योंकि कलीसिया जो कोई नहीं कर सकता वो डॉक्टरों का डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं। आपने देखा कि इन्होंने बताया कि ये रोते हुए आए थे, लेकिन कलीसिया जब आप जीवित कलीसिया में आते हैं तो रोते हुए जरूर आते हैं, लेकिन हंसते हुए जाते हैं कलीसिया। और आपका भी दिन है तो आपने भी अंगीकार करना है कि परमेश्वर के दास दासी आए तो आज हमारी भी जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उसका आखिरी दिन होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। तो जोर के साथ तारीफ करें, थैंक यू जीसस बोलते हुए। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए है खुदा। प्रभु का धन्यवाद करते हुए सभी बैठ जाए अपने स्थानों में। भाई क्या नाम है आपका? राजा पॉल। और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं लुधियाने का रहने वाला हूँ। लुधियाना के आप रहने वाले हैं। और भाई अपने जीवन की गवाही बताएं कि क्या परमेश्वर ने बड़ा काम आपके जीवन में किया, उस पूरी गवाही को आप खुद बताएं आप। क्योंकि मेरे ना अगे पिछे जिदा भी ब्रदर ने सुसाइड कर लिया सीगा, डैडी ने सुसाइड पहला कर लिया सी, उस तो बाद ब्रदर ने सुसाइड कर लिया सीगा। क्योंकि मेरे ते अटैक होंदे सी सुसाइड दे, क्योंकि मैं अपने आप सोचता ही मैं मर जावां, क्योंकि मैं दुनिया तो अक चुकिया सीगा, बहुत ज़्यादा परेशान जहा बहुत रहने लग गया सी। आपने अपनी गवाही में बताया है कि लगभग 24 साल पहले आपके घर में आपके फादर के ऊपर ये सुसाइड के अटैक होने शुरू हुए थे, तो उन्होंने सुसाइड कर ली और वो संसार से चले गए। और उसके बाद आपने बताया कि जैसे जैसे समय बीतता गया आप और आपके दोनों भाइयों के ऊपर भी अटैक होने शुरू हुए। हाँ जी। और उसके बाद आपने बताया कि 2019 में आपके छोटे ब्रदर ने भी सुसाइड कर लिया। हाँ जी, वो भी सुसाइड करके मर गए। तो उनकी भी डेथ होगी सुसाइड के बाद। हाँ जी। और उनके इस संसार से चले जाने के ठीक 1 साल बाद आपके ऊपर बहुत ज्यादा ये सुसाइड के अटैक होने शुरू हुए। हाँ जी, जिदा भी मैं अपने आप को ये सोचता ही मैं किदा ना किदा करके अपने आप को सुसाइड करके मर जावां। भी मैं लाइनां ते भी ट्रेन दी लाइनां ते चल गया सी, उत्थे भी मैं मरन की कोशिश की। फिर मैं घरे मुड़े आया, फिर घरे आके नसां बढ़ लिया सी अपने। मैं इदां दे भी अपने आप को कहंदा ਸੀ मैं खत्म कर लवां।
मतलब जब आपके परिवार के 2 मेंबर पहले चले गए सुसाइड करके, तो उसके बाद जब आपके ऊपर दुष्ट आत्मा ने अटैक करना शुरू किया, आपके मन में हर समय यही विचार आते रहते थे कि आपने अपने आप को किसी ना किसी तरह से खत्म करना है। हाँ जी, हाँ जी। जीने की बिल्कुल भी आशा आपके अंदर नहीं थी। बिल्कुल नहीं सीखी भी मैं बहुत ज्यादा आप डिप्रेशन में और डिस्टर्ब रहते थे अपनी लाइफ को लेकर। हाँ जी, काम भी छूट गया था मेरा, 7-8 महीने में घर पे बैठा रहा था। और आपने बताया कि जहां पर आप काम करते थे, आपके डिप्रेशन के चलते हुए आपने वहां पर झगड़ा किया और जिसकी वजह से आपने अपना काम भी छोड़ दिया। हाँ जी, उत्थे ही काम छाड़ता सीगा। और उसके बाद लगातार 7-8 महीने तक आप बिल्कुल अपने घर में बैठे रहे और डिप्रेशन में थे, पूरी तरह से आप परेशान थे, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रही थी कि आगे क्या करूं। मैं यही सोचदा ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਛੱਡਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ मैं जिंदगी 'ਚ अपनी 'ਚ। मतलब आगे बढ़ने के लिए कोई भी आपके पास आस नहीं थी। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आपके अपने पहले ही आपको छोड़कर सुसाइडल अटैक की वजह से पहले ही आपके अपने छोड़कर जा चुके थे, आपको पूरी तरह से अकेले पड़ चुके थे आप अपनी लाइफ में। और आपने बताया कि जब अकेले होते थे तो सोच सोचकर आप रोते थे, बहुत ज्यादा चिंता करते थे, मगर कहीं से भी कोई भी आपको आस नहीं दिखाई दे रही थी। बिल्कुल 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 नहीं था। जीवन पूरी तरह से अंधेरे में था। और आपने बताया कि जब आप अकेले होते थे तो उस समय आपके मन में और भी ज्यादा अटैक के बारे में, जो अपने आप को खत्म करने के बारे में विचार ज्यादा आते थे। घर पे यही बैठा रहता था, सोचता रहता भी किसके साथ मैं सुसाइड कर लूं, या दवाई खा के मर जाऊं, या मैं पक्के के साथ फाहा लेके मर जाता हूं। अलग अलग तरह से अपने आप को खत्म करने के लिए मतलब अपने मन में धाराएं बनाते रहते थे, विचार आप लाते रहते थे और उसको पूरा करने के लिए कोशिश भी करते थे। हाँ जी, हाँ आपने बताया पहले अपनी गवाही में कि आपने ट्रेन के आगे आकर और अपने हाथों की नसें काटकर ऐसे अलग अलग तरह से काफी बार आपने सुसाइड करने की कोशिश की। हाँ जी, हाँ जी। पूरी तरह से जिंदगी में निराश थे और इसी निराशा में आपने बताया कि आपको सुसमाचार मिला अमृत संधू मिनिस्ट्री और चर्च के बारे में। आपको एक बहन ने बताया कि 25 अप्रैल 2025 को लुधियाना में बड़ी प्रार्थना सभा होने जा रही है, हाँ जी, इसी ऑडिटोरियम में। हाँ जी, यही इत्थे होई। और उस बहन के कहने पर आपने विश्वास किया, क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ गवा लिया था और आगे भी आपके ऊपर अटैक होते जा रहे थे, परेशानियों का कोई भी हल नहीं मिल रहा था और इन्हीं परेशानियों के चलते आपको सुसमाचार मिला और आपने उस बहन के कहने पर विश्वास किया और 25 अप्रैल 2025 को आप पूरे विश्वास के साथ यहाँ पर इसी ऑडिटोरियम में प्रार्थना सभा को ग्रहण करने के लिए, प्रार्थना सभा में उसको अटेंड करने के लिए आप आए। हाँ जी, हाँ तो जी। कैसा लगा था जब यहाँ पर आकर आपने वर्शिप को अटेंड किया, गवाहियों को सुना, प्रभु के दास दासी के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुना, तो क्या मन में आया, कैसे आपको राहत मिली? मन ये हो गया सी कि मैं हुण सुसाइड दे जिद्दां भी ਇੱਥੇ बैठने ਦੇ मेरा सुसाइड वाल ध्यान नहीं गया, कुछ ध्यान नहीं गया मेरा। और तारीफ करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है शैतान ने जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए उठाए हैं, चाहे वो उड़ता हुआ तीर हो, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई महामारी हो, चाहे वो रात के अंधेरे में आपकी तरफ बढ़ रही हो या दिन के उजाले में, उसने कहा तेरे ऊपर मैं प्रबल होने नहीं दूंगा, क्योंकि वो हमारा जीवित परमेश्वर है, हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है। और यही इस भाई के साथ भी उस दिन हुआ, क्योंकि बाइबल कहती है जहां पर परमेश्वर की हजूरी है वहां सबसे पहले हमारे अंदर आनंद और शांति आती है, क्योंकि उसके वचन में लिखा है बोझ से दबे हुए थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। इसीलिए प्रभु के दास और दासी हमेशा ही आपको जोर देकर कहते हैं कोई भी प्रार्थना सभा मिस ना करें, चाहे पंजाब के किसी भी शहर में हो। अमृत संधू मिनिस्ट्री और चर्च में हफ्ते में 3-3 प्रार्थना सभाएं होती है। हमारे लिए ये बड़ी आशीष लेने का समय है कि कोई भी प्रार्थना सभा आप मिस ना करें, लगातार जुड़े रहें। आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करने वाला है। और भाई आपने बताया कि आपने उस दिन पूरी मीटिंग को अटेंड किया और एंड में जो लोग पहली बार आए थे तो उसमें आप खड़े थे पीछे और प्रभु के दास के द्वारा आपके लिए लेहन प्रार्थना हुई। हाँ जी, लेहन हुई थी मेरी। तो जब लेहन प्रार्थना की, प्रभु के दास ने आपके सर पर हाथ रख के उस पवित्र स्पर्श को जब आपने अपने शरीर पर महसूस किया, तो उसके बाद फिर आपके साथ क्या हुआ? उसके बाद मेरा एकदम करंट सा लगा यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं घर पे जा रहा था तो रास्ते में उसको गाड़ी रुकवाया, मैं कहा गाड़ी रोक भी, मेरे को उल्टी आ रही है, जैसे मैं कभी उल्टी करनी है तो मैं उल्टी की। उस तो बाद भी एक हिसाब का कुछ जितना निकले अंदरों, निकलने तो बाद फिर मैं मुड़ के कुछ सुसाइड का मेरे उठाउट नहीं आया। और क्या निकल के गया? वो गंदी सुसाइड करवाने वाली गंदी आत्मा निकल गई, क्योंकि बाइबल में लिखा है धर्मी की प्रार्थना हमारा जीवन बदल देती है। जब परमेश्वर का पवित्र स्पर्श हमारे ऊपर आता है, वो हमें टच करता है, तो हमारा जीवन सेम नहीं रहता, हमारे जीवन से हर एक बुरी स्पिरिट जो है वो छोड़कर चली जाती है। और भाई उस दिन के बाद आपने बताया कि जब उस दिन आपके लिए लेहन प्रार्थना हुई, मीटिंग खत्म होने के बाद आप घर पे ही जा रहे थे और रास्ते में ही आपकी डिलीवरेंस हुई, पूरी तरह से आपको दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिला। और उस दिन के बाद कोई सुसाइड करने का मन तो नहीं किया ना? उस तो बाद मैं जिथों काम ते मैं लड़के हटिया सी, उत्थे ही मैं हुण काम करदा पिया और जिस हिसाब नाल मेरा सीगा और माहौल नहीं हैगा, हुण मेरा मतलब सुसाइड ते बिल्कुल थॉट नहीं आ रही। और तारीफ करेंगे खड़े होकर, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा कि जो तेरे विरोधी है या जिसे तू अपना विरोधी समझता है उससे भी मैं तेरा मेल करवा दूंगा। जहां से काम छोड़ा था वहीं पर फिर काम मिला। सुसाइड करने के लिए सोचते रहते थे, अब भाई आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रेयर कर पाते हैं? आप हाँ जी, बाइबल पढ़ते हैं? मैं बाइबल पढ़ता हूं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, पूरी तरह से आनंदित हैं। हाँ जी। ओ तारीफ करेंगे, जिंदा परमेश्वर यहोवा के नाम को महिमा दे। ऊंचे स्वर से हालेलुया पुकारते हुए, हाथों को हिलाते हुए जोर से, पूरे जोर से हालेलुया पुकारे, एक भी मुंह चुप न रहे, पूरे जोर से हालेलुया पुकारते हैं, महिमा दे परमेश्वर को। हालेलुया, 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 हालेलुया,
स्थानों पर बैठेंगे और सुनेंगे और एक टेस्टमनी को। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्शप्रीत कौर है। सिस्टर क्या टेस्टमनी है आपके जीवन की? मेरी टेस्टमनी ये है कि मेरे फादर इन लॉ को हार्ट की प्रॉब्लम बहुत थी, उनके बाल ब्लॉकेज था। डॉक्टर ने बोला कि मेडिसिन वगैरह ले लो, पहले मतलब बहुत ज़्यादा उनके दर्द पेन हो रहा था, मेडिसिन से ठीक नहीं हुआ, फिर उन्होंने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा तभी ठीक होगा। बट वो सोचते रहे कि कैसे ऑपरेशन करें, कुछ पैसों की प्रॉब्लम भी थी, उसकी वजह से करवा नहीं सकते थे। बस ऐसे ही थोड़ा टाइम निकल गया। उसके बाद मेरे फादर ने मतलब बोला कि ऑपरेशन करवा लेते हैं, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड बोले कि कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर हम वेट करते हैं कि मेडिसिन से अगर ठीक होता है। तो थोड़ा टाइम बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे 27 जुलाई से कलीसिया पर पापा ले हैंड कर रहे हैं। तो मैं अपने फादर इन लॉ की फ़ोटो लेकर यहाँ पर आई थी, तो मेरे पापा ने यहाँ पे ले हैंड की हमारे ऊपर, तो मेरी पूरी फैमिली के ऊपर भी की। बट मेरे फादर इन लॉ घर पे थे, उनको पता नहीं था कि मैं ऐसे आई हूँ। नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड ने बोला कि पापा का ना चेकअप करवाने गए हैं, बट मुझे नहीं पता था कि वो नेक्स्ट डे ही चले गए हैं चेकअप करवाने। उन्होंने बोला कि यहाँ लुधियाना से करवा लेते हैं कि कोई कुछ बोल देगा अगर कोई प्रॉब्लम हो ना। तो फिर भी मतलब वो आए तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ऑपरेशन नहीं होगा, वो कैंसिल हो चुका है। मुझे इतना यकीन था कि अगर मैं यहाँ पे आऊंगी तो मैं ब्लेसिंग को लेकर जाऊंगी यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, प्रभु के दास का, दासी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने ऑपरेशन को कैंसिल कर दिया मेरे फादर इन लॉज का। जोर के साथ तारीफ करे कलीसिया। और सिस्टर आपने बताया कि काफी आपने डॉक्टर्स को दिखाया, उनकी हार्ट बीट जो थी वो भी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई थी। हाँ जी, बहुत ही ज्यादा परेशानी में थे वो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थे। उनको बहुत ज्यादा सांसें तेज आती थी, मतलब काम में भी प्रॉब्लम होती थी उनको बहुत ज्यादा। मतलब फिर भी वो सोच रहे थे करवाएं कि ना करवाएं, मतलब 2 मन था उनका कि एक पास से करवाएं या एक साइड ना करवाएं। और काम पर भी वो नहीं जा पाते थे? नहीं, काम पे भी नहीं जाते थे, वो जा ही नहीं पा रहे थे क्योंकि सांस प्रॉब्लम बहुत थी उनको। और आपने बताया कि ऑपरेशन के लिए भी जब सोचा तो खर्चे के लिए भी सोचा कि खर्चा बहुत होगा। जी बहुत ज्यादा, उन्होंने 1-1.5 लाख बोल दिया था कि इतना तो लगेगा ही। लेकिन अगर उन्होंने सोच भी लिया था करवाना, लेकिन आपने बताया कि आपका जो विश्वास था वो प्रभु यीशु मसीह पर था कि हमारा जीवित परमेश्वर है, वो ऑपरेशन नहीं होने देगा। यस, मैं यहाँ से प्रार्थना करके गई थी। उसके बाद प्रभु के दास ने ले हैंड की और मुझे पता ही नहीं था कि नेक्स्ट डे ही चले जाएंगे चेकअप करवाने। और मुझे ये भी नहीं पता था कि आकर उनको बोल दिया कि कैंसिल हो गया ऑपरेशन। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि कैंसिल हो गया। मैं बहुत खुश हुई, मैंने कहा प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। थैंक यू जीसस। जोर के साथ तारीफ करे कलीसिया इस अद्भुत गवाही के लिए कि आपने सुना कैसे इन्होंने ऑपरेशन के लिए इनके फादर ने सोचा, लेकिन इनके मुंह के अंगीकार ने वो ऑपरेशन को कैंसिल कर दिया। परमेश्वर ने इनके घर में वो ऑपरेशन होने नहीं दिया। एक बड़ी चंगाई, बड़ा छुटकारा इनके घराने को दिया। तो कलीसिया परमेश्वर कहता है कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो अगर आप अपनी चंगाई, अपने छुटकारे को मांगते हो तो कलीसिया परमेश्वर अपने अभिषेक दास दासी के द्वारा वो आपके जीवन में एंटर करता है। तो आज आपने भी अंगीकार करना है। जो लोग व्हाइट कार्ड में है, जो नए आए हैं, जो परेशानी में है, बीमारी में है, आज आपने भी अंगीकार करना है कि जब परमेश्वर के दास दासी पुलपिट पर आए, जो भविष्यवाणियां हो, जो भी समर्थी शब्द हो, वो हमारे लिए हो। और आज हम अपनी चंगाई को पाकर जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। तो जोर के साथ तारीफ करें इस गवाही के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देंगे जोर के साथ। तेनू सब बीमारियां तो चंगा कर दूंगा, तेनू सब बीमारियां तो चंगा कर दूंगा। बिना ऑपरेशन दे तेनू चंगा कर दूंगा, बिना ऑपरेशन दे तेनू चंगा कर दूंगा, बिना ऑपरेशन दे तेनू चंगा कर दूंगा। सिस्टर क्या नाम है आपका? प्रीत कौर। और कहाँ के रहने वाले हैं आप? लुधियाना के। और आपने बताया कि लगभग 20 साल पहले आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए। हाँ जी। तो क्या होता था सिस्टर जब दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक करती थी? उसके बाद आपने बताया कि 20 सालों तक दुष्ट आत्मा ने आपको जकड़े रखा, और इन 20 सालों में कैसे आपने सर्वाइव किया, हर एक चीज से निकलने के लिए बहुत सारी आपने कोशिशें की। तो वो सारी गवाही आप खुद बोलकर बताएं सिस्टर। जैसे मैं रात को सोती होती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई चीज़ ने मुझे पकड़ लिया, और मैं बोलती रहती थी कि भी बचाओ बचाओ बचाओ, तो मुझे कोई नहीं बचाता था। तब मुझे होश आता था, तो मैं पूछती होती थी कि भी मम्मा मैंने आपको बोला है कि भी आपको मुझे बचाओ, तो आपने मुझे बचाया नहीं है। तो मम्मा कह रही मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। आपने बताया कि जब आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे तो आपको ऐसा लगता था कि किसी भारी चीज ने आपको जकड़ा हुआ है। हाँ जी। और आपने बताया कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती गई तो ये जकड़न भी आपको हर रोज बढ़ती ही गई। हाँ जी। आपको ऐसा लगता था कि आपके साथ कोई आत्मा या कोई ऐसी चीज, ऐसा साया चल रहा है जो आपको हर समय पकड़े रहता है। हाँ जी। और उससे छूटने के लिए आप बहुत बार कोशिश करते थे। आपने बताया कि जब आप रात को सोते थे तो मतलब आपको दबाव पड़ते थे। हाँ जी। उस समय फिर आप क्या करते थे, क्या कोशिश करते थे? मैं छूटने की कोशिश करती थी पर मैं छूट नहीं पाती थी। और आप खुद कोशिश करते थे, चिल्लाने की कोशिश करते थे, ऊंचा बोलकर अपने घर वालों को बुलाने की कोशिश करते थे, मगर आपकी आवाज निकलती नहीं थी। हाँ जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं आवाज़ लगा रही हूँ मुझे कोई सुन नहीं रहा। तो फिर वो कह रहे थे हमें तुमने बाज ही नहीं मारी हमें।
और ये अटैक धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ते चले गए। हाँ जी। पहले मंथ के बाद होते थे, फिर हफ्तों के बाद होने शुरू हो गए। हाँ तो जी। आपने बताया कि एक समय तो ऐसा भी आया जब रोज आपके ऊपर अटैक होने शुरू हुए। हाँ जी। और जब ये सारी दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक करती थी, तो उसके बाद जब आपने अपने घर वालों को बताया पूरी तरह से, क्योंकि आपके घर वाले आपकी हालत को समझ चुके थे कि हमारी बेटी को दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ है, हाँ जी। तो उसके बाद आपका इलाज करवाने के लिए वो कहाँ कहाँ लेकर गए आपको? अन्य जाती हूँ मैं। अन्य बाबे चेलों के पास आपको बहुत हाँ लेकर जी। गए, और वहां से कोई आराम मिला सिस्टर? किसी तरह का नहीं। कोई आराम नहीं मिला। नहीं। और जीवन के 20 साल इस दुष्ट आत्मा के साथ, उसके अटैक के साथ आपने निकाले। हाँ जी। और जब पूरी तरह से थक चुके थे, टूट चुके थे, कहीं से भी कोई भी आपको आराम नहीं मिल रहा था, छुटकारा इस दुष्ट आत्मा से नहीं मिल रहा था, और बल्कि दिन प्रतिदिन ये अटैक आपके ऊपर और बढ़ने गए। हाँ जी। और आपने बताया कि एक दिन फिर आपके रिलेटिव के द्वारा आपको अमृत संधू मिनिस्ट्री और चर्च के बारे में बताया गया। हाँ जी। तो जब उन्होंने बताया तो क्या विश्वास किया, क्या सोचा आपने, क्या मन में आया उस समय? तब मैं उनके साथ एक बार गई थी और चर्च में, तब मुझे इतना पता नहीं था कि ये क्या होता है क्या नहीं। फिर हम लुधियाना मीटिंग में आते थे हमेशा। और बाइबल कहती है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। जब आप परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि आप परमेश्वर की हजूरी में आते नहीं, आप उसके आत्मा के द्वारा खींच कर लाए जाते हैं। वो आपकी हर एक परिस्थिति को, आपकी हर एक स्थिति को वो जानता है, और वो जानता है आपको बचाना और छुड़ाना। और यही इस बहन के साथ हुआ। ये पहले और चर्च में गए थे, उसके बाद इनको सुसमाचार मिला। जो 25 अप्रैल 2025 को लुधियाना में बड़ी प्रार्थना सभा हुई थी, तो उसमें ये पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना सभा में इसी ऑडिटोरियम में आए। तो सिस्टर, उस दिन क्या हुआ आपके साथ? फिर उस दिन प्रभु के दास ने बोला था, मांगो जो तुम मांग रहे हो, मेरा प्रभु तुम्हें देने जा रहा है। तो मैंने विश्वास से बोला कि प्रभु आज आपका दास मेरे से बात करे। और ठीक वैसा ही हुआ। आप कलीसिया में मौजूद थे और प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का उत्तर दिया। हाँ जी। ये असफलता की स्पिरिट है इसकी लाइफ के ऊपर। Get fire in the name of Jesus. शैतान out in the name of Jesus. कौन है तू? क्या कर रहा है इसकी लाइफ में? हाँ? क्या कर रहा है? पर आज शैतान तो छोड़ के जा रहा है, और ये बहन वहां खड़ी होकर आने वाले समय में गवाही देने जा रही है। लिखा जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई गूंगी में से, तो गूंगी बोलने लगी। स्टॉप इन जीसस नेम, स्टॉप। और मेरे 2 घंटे तू छोड़ के जा रहा है इस घर से, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, और दोबारा तू प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन दुष्ट आत्मा को यीशु ने निकाल के आज्ञा दी कि तू दोबारा प्रवेश ना करना, और तू दोबारा प्रवेश नहीं कर पाएगा। 1 और 2 बस। और तारीफ करें जोर से, हालेलुया पुकारे जोर से, क्योंकि जब हालेलुया पुकारते हैं तो हमारे खुदावंद की महिमा होती है। वो बड़े कामों के द्वारा लोगों को अपना गवाह बनाता है। जोर से हालेलुया पुकारते हुए तारीफ करें। और बहन, जब आपके लिए लेहन हुई, क्योंकि हमने पहले भी एक गवाही को सुना, उस भाई के जीवन में भी दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, सुसाइड करने की कोशिश कर रहे थे, और सेम उसी दिन आपको भी परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा पूरी तरह से छुटकारा दिया। जो 20 सालों से दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक कर रही, तो क्या महसूस किया, क्या कहना चाहते हैं? आज हो सकता है कोई भाई या बहन इस समय यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं, या ऑनलाइन माध्यम के द्वारा पूरे पंजाब से, पूरे इंडिया से, या फॉरेन से जुड़े हुए हो सकते हैं, जिनके जीवन में ये अटैक हो रहे हो, जैसे आपने 20 सालों तक इस दुष्ट आत्मा के अटैक को फेस किया। तो आप क्या कहना चाहते हैं? कैसा लगा उस दिन जब प्रभु के दास ने आपके लिए लेहन प्रार्थना की? मैं अब अच्छे से सो पाती हूँ, मुझे डर भी नहीं लगता है, ना मुझे कोई जकड़न ऐसे होती है, मैं सो पाती हूँ अच्छे से। क्योंकि बाइबल में लिखा है, प्रभु ने कहा मेरी हजूरी में आनंद की भरपूरी है। उसने कहा मैं तुझे वो आराम, वो शांति दूंगा जो संसार तुझे नहीं दे सकता। इस बहन को परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से छुटकारा दिया। अब लगभग 5 महीने हो चुके। सिस्टर, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं आपके ऊपर हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई शरीर में जकड़न नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। भारीपन? बिल्कुल नहीं। अच्छे से सो पा रहे हैं? यस। और तारीफ करेंगे, जोर से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करें इन बड़े कामों के लिए। हालेलुया पुकारते हुए प्रभु की महिमा करें, बड़ी गवाही के लिए। यहोवा सदा ही कर दिया रहना है, धन्यवाद यहोवा सदा ही कर दिया रहना है। नाक ना थकना है, नाम ओदा दिल तो लेना है। नाक ना थकना है, नाम ओदा दिल तो लेना है। सदा ही कर दिया रहना है, नाम ओदा दिल तो लेना है। सदा ही कर दिया रहना है, नाम ओदा दिल तो लेना है। तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ अपने स्थानों पर खड़े होकर तारीफ करें जोर से, जोर से, जोर से। जिंदा खुदा के लिए जोर से तारीफ करें। जिंदा परमेश्वर के बड़े बड़े कामों के लिए, टेस्टिमनी के लिए जोर से तारीफ करें। ये अग्नि आज वही एलिया के दिन जो भेजी थी, एलिया के दिन जो बेची थी। बेच 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 बेच
भेजी अग्नि आज वही एलिया के दिन जो भेजी थी, एलिया के दिन जो भेजी थी, एलिया के दिन जो भेजी थी। भेजी अग्नि आज वही, भेजी अग्नि आज वही, भेजी अग्नि आज वही, भेजी अग्नि आज वही एलिया के दिन जो भेजी थी, एलिया के दिन जो भेजी थी, हाँ एलिया के दिन जो भेजी थी, एलिया के दिन जो भेजी थी। भेज 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 दे रूह की अग्नि में, रूह की अग्नि में। भेजी अग्नि आज वही, भेजी अग्नि आज वही एलिया के दिन जो भेजी थी, एलिया के दिन जो भेजी थी, हाँ एलिया के दिन जो भेजी थी, एलिया के दिन जो भेजी थी। तेरी परस्तिश रूह से करते, तेरी परस्तिश रूह से करते, तेरी परस्तिश रूह से करते, तेरी परस्तिश रूह से करते। दिल और जान से सजदा करते, दिल और जान से सजदा करते, दिल और जान से सजदा करते, दिल और जान से सजदा करते। सजदे में है हम झुक जाते, सजदे में है हम झुक जाते, सजदे में है हम झुक जाते, सजदे में है हम झुक जाते। शुक्रगुजारी मिलकर करते, शुक्रगुजारी मिलकर करते, हाँ शुक्रगुजारी मिलकर करते, शुक्रगुजारी मिलकर करते। भेज लहरे आग की, भेज लहरे आग की, भेज लहरे आग की, भेज लहरे आग की एलिया के दिन जो भेजी थी, एलिया के दिन जो भेजी थी, हाँ एलिया के दिन जो भेजी थी, एलिया के दिन जो भेजी थी। भेजी अग्नि आज वही, भेजी अग्नि आज वही, भेजी अग्नि आज वही, भेजी अग्नि आज वही एलिया के दिन जो भेजी थी, एलिया के दिन जो भेजी थी, हाँ एलिया के दिन जो भेजी थी, एलिया के दिन जो भेजी थी। भेज 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 रूह की अग्नि में, रूह की अग्नि में, रूह की अग्नि में, रूह की अग्नि में। भेज अग्नि आज वही, भेज अग्नि आज वही, भेज अग्नि आज वही, भेज अग्नि आज वही एलिया के दिन जो भेजी थी, एलिया के दिन जो भेजी थी, हाँ एलिया के दिन जो भेजी थी, एलिया के दिन जो भेजी थी। बारिश रुकी कर दे यीशु, बारिश रुकी कर दे यीशु, बारिश रुकी कर दे यीशु, बारिश रुकी कर दे यीशु। काली रूह को भर दे यीशु, काली रूह को भर दे यीशु, काली रूह को भर दे यीशु, काली रूह को भर दे यीशु। बंदे तेरे तू आए कर दे, बंदे तेरे तू आए कर दे, बंदे तेरे तू आए कर दे, बंदे तेरे तू आए कर दे। रूह की आग से भरना चाहते, रूह की आग से भरना चाहते, रूह की आग से भरना चाहते, रूह की आग से भरना चाहते। आज जले बदरूह सभी, आज जले बदरूह सभी, आज जले बदरूह सभी, आज जले बदरूह सभी। एलिया के दिन जो जल्दी थी, एलिया के दिन जो जल्दी थी, हाँ एलिया के दिन जो जल्दी थी, एलिया के दिन जो
अग्नि आज वही, भेजे अग्नि आज वही, भेजे अग्नि आज वही, भेजे अग्नि आज वही। एलिया के दिन जो बेची थी, एलिया के दिन जो बेची थी, हाँ एलिया के दिन जो बेची थी, एलिया के दिन जो बेची थी। बेच 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 रूकी अग्नि बेच, रूकी अग्नि बेच, रूकी अग्नि बेच, रूकी अग्नि बेच। बेची अग्नि आज वही, बेची अग्नि आज वही, बेची अग्नि आज वही, एलिया के दिन जो बेची थी, एलिया के दिन जो बेची थी, हाँ एलिया के दिन जो बेची थी, एलिया के दिन जो बेची थी। बेच 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 रूकी अग्नि बेच, रूकी अग्नि बेच, रूकी अग्नि बेच, रूकी अग्नि बेच। बेची अग्नि आज वही, बेची अग्नि आज वही, एलिया के दिन जो बेची थी, एलिया के दिन जो बेची थी, हाँ एलिया के दिन जो बेची थी, एलिया के दिन जो बेची थी। तेरी परस्तिश रूह से करते, तेरी परस्तिश रूह से करते, तेरी परस्तिश रूह से करते, परस्तिश रूह से करते। दिल और जान से सजदा करते, दिल और जान से सजदा करते, दिल और जान से सजदा करते, दिल और जान से सजदा करते। सजदे में है हम झुक जाते, सजदे में है हम झुक जाते, सजदे में है हम झुक जाते, सजदे में है हम झुक जाते। शुक्रगुजारी मिलकर करते, शुक्रगुजारी मिलकर करते, शुक्रगुजारी मिलकर करते, शुक्रगुजारी मिलकर करते। तेज लहरें आग की, तेज लहरें आग की, तेज लहरें आग की, एलिया के दिन जो बेची थी, एलिया के दिन जो बेची थी, हाँ एलिया के दिन जो बेची थी, एलिया के दिन जो बेची थी। बेच 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 रूकी अग्नि बेच, रूकी अग्नि बेच, रूकी अग्नि बेच, रूकी अग्नि बेच। बेची अग्नि आज वही, बेची अग्नि आज वही, बेची अग्नि आज वही, बेची अग्नि आज वही। एलिया के दिन जो बेची थी, एलिया के दिन जो बेची थी, हाँ एलिया के दिन जो बेची थी, एलिया के दिन जो बेची थी। बारिश रुकी कर दे यीशु, बारिश रुकी कर दे यीशु, बारिश रुकी कर दे यीशु, बारिश रुकी कर दे यीशु। खाली रूह को भर दे यीशु, खाली रूह को भर दे यीशु, खाली रूह को भर दे यीशु, खाली रूह को भर दे यीशु। बंदे तेरे दुआएं कर दे, बंदे तेरे दुआएं कर दे, बंदे तेरे दुआएं कर दे, बंदे तेरे दुआएं कर दे। रूह की आग से भरना चाहते, रूह की आग से भरना चाहते, रूह की आग से भरना चाहते, रूह की आग से भरना चाहते। आज जले बदलू है सभी, आज जले बदलू है सभी, आज जले बदलू है सभी, आज जले बदलू है सभी। एलिया के दिन जो जलती थी, एलिया के दिन जो जलती थी, हाँ एलिया के दिन जो जलती थी, एलिया के दिन जो जलती थी। बेच 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 रूकी अग्नि बेच, रूकी अग्नि बेच, रूकी अग्नि बेच, रूकी अग्नि बेच,
एलिया के दिन जो बेची थी, एलिया के दिन जो बेची थी, हाँ एलिया के दिन जो बेची थी, एलिया के दिन जो बेची थी, हाँ एलिया के दिन जो बेची थी, एलिया के दिन जो बेची थी, बेची अग्नि आज वही, बेची अग्नि आज वही, एलिया के दिन जो बेची थी, 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 बेच 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 रुकी अग्नि में, रुकी अग्नि में, रुकी अग्नि में, रुकी अग्नि में, बेची अग्नि आज वही, बेची अग्नि आज वही, एलिया के दिन जो बेची थी, 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 तेरी परस्तिश शुरू से करते, तेरी परस्तिश शुरू से करते, तेरी परस्तिश शुरू से करते, दिल और जान से सजदा 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 करते, सजदे में है हम झुक जाते, सजदे में है हम झुक जाते, शुक्रगुजारी मिलकर करते, शुक्रगुजारी मिलकर करते, शुक्रगुजारी मिलकर करते, शुक्रगुजारी मिलकर करते, पेच लहरें आग की, पेच लहरें आग की, पेच लहरें आग की, एलिया के दिन जो बेची थी, एलिया के दिन जो बेची थी, हाँ एलिया के दिन जो बेची थी, एलिया के दिन जो बेची थी, बेची अग्नि आज वही, बेची अग्नि आज वही, बेची अग्नि आज वही, एलिया के दिन जो बेची थी, एलिया के दिन जो बेची थी, हाँ एलिया के दिन जो बेची थी, एलिया के दिन जो बेची थी, बेच 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 रुकी अग्नि में, 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 बेची अग्नि आज वही, बेची अग्नि आज वही, बेची अग्नि आज वही, बेची अग्नि आज वही, एलिया के दिन जो बेची थी, एलिया के दिन जो बेची थी, हाँ 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 एलिया के दिन जो बेची थी, तालियों के साथ, तालियों के साथ, तालियों के साथ, तालियों के साथ, सिर्फ तालियों के साथ, सिर्फ तालियों के साथ, तालियों के साथ, एलिया के दिन जो बेची थी, एलिया के दिन जो बेची थी, हाँ एलिया के दिन जो बेची थी, हाँ एलिया के दिन जो बेची थी, जो आग एलिया के दिन में बेची थी परमेश्वर, बेची थी, हाँ एलिया जो अब तूने पेंटिकोस्त के दिन बेची थी परमेश्वर, एलिया के दिन जो बेची थी, जो आग तू दुष्ट आत्मा के ऊपर भेजता है परमेश्वर, एलिया के दिन और शैतान के राज्य का गढ़ों का अंत करता है खुदावन, जो बेची थी, हाँ एलिया के दिन जो वो आग जो नबियों के दर में उतरती थी खुदावन,
एलिया के दिन जो वो आग जो पवित्र सेवकों के ऊपर उतरती थी खुदावन, वो आग जो पौलुस की लाइफ में उतरी, पतरस की लाइफ में उतरी, वो आग का खंबा, वो आग जिसने फैरोन को रोक दिया था कि वो इस्राएलियों का पीछा न कर पाए, वो आग जो स्वर्ग में तेरी सिंहासन के चारों ओर है परमेश्वर, वो आग जो तेरे मुंह से निकलती है, तेरे वचन से निकलती है, उस आग को भेज दे। मांगो मांगो मांगो, सब पवित्र आत्मा की आग से भरने के लिए प्रार्थना करेंगे, उस आग से भरने के लिए प्रार्थना करेंगे। मांगो अपने हाथों को उठा के खुदावन उस आग से हमें भर, उस आग से, उस आग से, उस आग से, केवल पवित्र आत्मा से भरने के लिए सब जन प्रार्थना करेंगे। खुदावन पवित्र आत्मा तेरी सहायता आज मैं मांगता हूं। बोले आज मेरे साथ प्रार्थना करें, बोले पवित्र आत्मा ऊंची आवाज के साथ, पवित्र आत्मा आज हम आपकी सहायता को मांगते हैं, आपकी मदद को मांगते हैं। बोले पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, आपने वायदा किया है कि जब तू पुकारेगा मैं आऊंगा, जहां 2 या 3 होंगे मैं आऊंगा, जहां पूरे मन से पुकारोगे मैं आऊंगा, जहां मेरी सहायता मांगी जाएगी मैं आऊंगा। बोले पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मेरी सहायता कर। आज प्रार्थना करने के लिए, मुंह खोलने के लिए, विश्वास से मांगने के लिए, विश्वास से घोषणाएं करने के लिए, फायर प्रेयर करने के लिए, अंगीकार करने के लिए, सच्ची आराधना करने के लिए पवित्र आत्मा मेरी सहायता के लिए आए। बोले पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ। केवल शब्दों को ना बोले, पवित्र आत्मा की सामर्थ को आपने ऊपर आती हुई महसूस करें, महसूस करें। केवल शब्दों को ना बोले, महसूस करें उसकी सामर्थ आपके शरीरों के ऊपर आ रही है, आपके जीवनों के ऊपर आ रही है। चाहे आप यहां हैं, चाहे आप ऑनलाइन हैं, उसकी सामर्थ आपकी जिंदगियों के ऊपर आ रही है। उसकी सामर्थ आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको कवर कर रही है, उसकी प्रेजेंस आपको कवर कर रही है, उसकी हजूरी आपको घेर रही है, उसकी हजूरी आप पर उतर रही है, उसकी हजूरी वो जवान के रूप में आपकी जवानों पर आ रही है। आपकी जुबानें खुलेगी, अन्य भाषा में खुलेगी, अभी यीशु के नाम में, अभी 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 यीशु के नाम में अपनी जुबानों को खोल दो, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारी जुबानों में, तुम्हारे मुंह पर कब्जा कर चुका है। लेम्ब्रो मो शंब्रा मदाना का देले बेसे के, लेम्ब्रो मोदो नमा शंब्रा बदा लेके से, लेम्ब्रो मोदो नमा मोदो लेके रिया ठाना मा शफा लबा देके लेके तेरा रबासा, लेम्ब्रो नमा शफा का देले बेसे प्रेबेले तेरा बाधो नमासा, लेम्ब्रो दो नमा दाला का शेरे दे 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 दे, लेम्बा शेरे दे 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 गाला गाला तना मंदेले बेशे, लेम्ब्रो तना नमा साका। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, तुम भविष्यवाणियां करोगे, तुम अन्य भाषाएं बोलोगे, तुम आत्मा में होकर बोलोगे। जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तुम विश्वास से भर जाओगे, तुम है आप से भर जाओगे, तुम दिलेरी से भर जाओगे, बल्कि खुद परमेश्वर तेरे साथ होगा। रिसीव करो उस वायदे को पूरा होते हुए आज अपनी जिंदगियों में देखो। रिसीव करो पवित्र आत्मा को, ग्रहण करो होली स्पिरिट को अपनी लाइफ के ऊपर। मेरी प्रार्थना है हर एक जन जो पवित्र आत्मा की सहायता और सामर्थ को मांगता है यीशु के नाम में, वो पवित्र आत्मा से भर जाए, वो पवित्र आत्मा से भर जाए, वो पवित्र आत्मा से भर जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में रिसीव होली स्पिरिट, रिसीव होली स्पिरिट, रिसीव होली स्पिरिट। जैसे मैं बोल रहा हूं रिसीव होली स्पिरिट, आप अपने आप को पवित्र आत्मा से भरते हुए देखोगे, आप अपने आप को अन्य भाषा में प्रार्थना करते देखोगे, आपके हृदय बदल जाएंगे। अगर आप अपनी आंखों को बंद कर सके कुछ समय और ध्यान से यीशु को देखें, जो यहाँ पर हो रहा है उसे देखना बंद करें, इधर उधर देखना, मेरी ओर देखना, साजियों को देखना, वर्शिप टीम को देखना, लाइट साउंड को देखना, ये सब चीजों से ध्यान हटा लो, केवल यीशु को देखो। यीशु को देखने के लिए आप अपनी आंखों को बंद करो जो इधर उधर देख रही है। अगर आप आंखों को ही बंद कर लें तो आपके पास एक ही फाइट बचती है, केवल अपने मन को लगाना। अगर आप अपनी आंखों को बंद कर ले, आपका एक ही फाइट रह जाती है लड़ने के लिए, वो है अपने मन से लड़ना। और अपने आंखों को बंद करके अपने मन को आज्ञा दे, ऐ मेरे मन यहोवा की आवाज को सुन, ऐ मेरी आत्मा हे बंद यहोवा की आवाज को सुन, ऐ मेरे आत्मा डर मत, दिलेर हो जा, ऐ मेरी आत्मा मुंह खोल, प्रभु की प्रशंसा कर, ऐ मेरी आत्मा विश्वास कर, ऐ मेरी आत्मा यीशु पर भरोसा कर, ऐ मेरी आत्मा मत डर, ऐ मेरी आत्मा सच्चाई से आराधना कर, ऐ मेरी आत्मा प्रभु से प्रेम कर, ऐ मेरी आत्मा लव कर उससे, सृष्टिकर्ता से, बनाने वाले से, ऐ मेरी आत्मा यहोवा से प्रेम कर,
ऐ मेरी आत्मा दूसरों को क्षमा कर। ऐ मेरे दिल, ऐ मेरे हृदय, ऐ मेरे मन, ऐ मेरे आत्मा। आपके दिल से ऊपर शब्द है आपका मन बोलना, आपके मन से भी ऊपर शब्द है उसे अपना हृदय बोलना, अपने हृदय से भी ऊपर शब्द है उसे अपना आत्मा बोलना। ऐ मेरी आत्मा, ऐ मेरी आत्मा यहोवा की आराधना कर। ऐ मेरी आत्मा घोषणाएं कर। ऐ मेरी आत्मा वचनों की तरफ प्रार्थना कर। ऐ मेरी आत्मा विश्वास से भर जा। ऐ मेरी आत्मा, ऐ मेरे अंदर विश्वास की आत्मा, विश्वास से आज अपने चमत्कार को ग्रहण कर। ऐ मेरी आत्मा, ऐ मेरी आत्मा, ऐ मेरी आत्मा यहोवा की आवाज को सुन। ऐ मेरी आत्मा यहोवा की आवाज को सुन। ऐ मेरी आत्मा आज देख, सुन और विश्वास कर। ऐ मेरी आत्मा आज जो हो रहा है उसे देख, जो हो रहा है उसे सुन और विश्वास कर, और विश्वास कर। बोलो हर अविश्वास की आत्मा मेरी आत्मा से जाए, मेरे हृदय मेरे मन से जाए, मेरे दिल से जाए। अविश्वास की आत्मा गेट फायर, 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 फायर। बाइबल में लिखा है वो देखते हुए भी ना देखेंगे, वो सुनते हुए भी ना सुनेंगे, वो सुनते हुए भी समझेंगे भी ना। ऐसा ना हो कि वह देखते हुए देखें और सुनते हुए समझें और अपने पापों से मन फिरा लें और चंगे हो जाएं। इसका मतलब जो आज परमेश्वर यहां पर कार्य कर रहा है, जो करने वाला है, अगर आप उसे देखें और सुनें और अपने मन में विश्वास करें, उसे समझें, उसे जानें, लेकिन परमेश्वर की पहचान के द्वारा तुम पर अनुग्रह होगा। आज जब परमेश्वर के कामों को तुम पहचानोगे अपनी आत्मा के द्वारा, तो तुम पर अनुग्रह होगा, ग्रेस आएगी तुम्हारी लाइफ के ऊपर। आज मैं भविष्यवाणी करता हूं आगे बढ़ने से पहले कि आपकी जो लिमिट्स है आज वो तोड़ी जाएगी यीशु के नाम में। आपकी आत्मिक जीवन में जितनी भी लिमिट्स है आज आप क्रॉस करोगे और आगे बढ़ोगे। आपकी सेवकाई में जितनी लिमिट्स है जो शैतान ने तय की गई है कि इसके आगे नहीं जाने देगा, इससे आगे नहीं जाएगा, आज आप अपनी लिमिट से आगे बढ़ोगे। आपके फाइनेंस की लिमिट से आगे बढ़ोगे, अपनी शांति की लिमिट्स में आगे बढ़ोगे, अपनी जॉब में उसकी लिमिट्स में, अपनी सैलरी की लिमिट्स में आगे बढ़ोगे यीशु के नाम में। अपनी इन्वेस्टमेंट की लिमिट से आगे बढ़ोगे यीशु के नाम में। अगर तुम्हारे पास एक ही बच्चा था, उसके बाद कोक बंद होगी, कोई बच्चा नहीं हुआ, तुम चाहते थे एक और बच्चा हो, या एक बेबी गर्ल हो, या अब तेरे पास बेबी बॉय हो, वो लिमिट बांध दी गई थी शैतान ने और बार बार मिसकैरेज होता था। 2-3 महीनों में एक लिमिट बांधी हुई थी मिसकैरेज होने की, या प्रेगनेंसी ना ठहरने की। आज उन लिमिट्स को मैं तोड़ता हूं यीशु के नाम में। तुम एक से अधिक आशीषों को ग्रहण करोगे यीशु के नाम में, ग्रहण करोगे, ग्रहण करोगे, ग्रहण करोगे यीशु के नाम में। आज नई शुरुआत, एक नई स्टोरी तेरी लिखी जाएगी यीशु के नाम में, और परमेश्वर का आत्मा तुझे उठाएगा, बढ़ाएगा और लगातार लिए चलेगा यीशु के नाम में। लेमोन हसा देखो तो नमासे के उसकी हुजूरी में अपने हाथों को उठाओ और कहते जाएं जो पवित्र आत्मा के काम यहां पर मैं देखूं, सुनूं, मैं उसे समझ सकूं, मैं उस पर विश्वास लाऊं और वो मेरे जीवन में पश्चाताप के बाद आशीष का कारण बनेगा। मांगो अपने हाथों को उठा के। इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं आपका आत्मा हमारे बीच में अद्भुत काम करने जा रहा है। आपका आत्मा हमारे बीच में सामर्थ्य काम करने जा रहा है। बोलो परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं आपका आत्मा मुझे छूने जा रहा है, चंगा करने जा रहा है, स्पर्श करने जा रहा है। चर्च अपने हाथों को उठा लो, क्योंकि ये समय, अब आप होली प्लेस में एंटर कर चुके हैं, पवित्र स्थान में। ये समय अपने ध्यान को बनाए रखें, अपने फोकस को टूटने ना दें। अगर आपका फोकस आज ओनली जीसस है, ओनली जीसस है, पतरस का फोकस जब जीसस था तो वो पानी पर चलने लगा। अगर आज आपका फोकस जीसस है तो आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगोगे, चलने लगोगे। हालात चाहे कितने भी आपको डुबाने वाले क्यों ना हो, आप उन हालातों पर चलोगे और आगे बढ़ोगे यीशु के नाम में। पतरस की तरह पानी पर अपने हालातों पर चलोगे और आगे बढ़ोगे यीशु के नाम में। जो हालात आपके डर के होंगे, उन्हीं हालातों में परमेश्वर आपको यूज करेगा और मंजिल में पहुंचा देगा। चेले देख के डर गए,
यीशु ने कहा डरो मत, मैं भूत नहीं हूं, मैं यीशु हूं। डरो मत मुझे पानी पर चलते हुए, मुझे झील पर चलते हुए देखकर, क्योंकि मैं झीलों पर चलने वाला खुदा हूं, मैं पानियों पर चलने वाला खुदा हूं, सब चीजें मेरे ही अधिकार में। उसने कहा डरो मत। बाइबल में लिखा है चेलों ने यीशु को अपनी कश्ती में बिठा लिया और बाइबल में लिखा तुरंत वो कश्ती वहां पहुंच गई जहां उन्होंने जाना था। जब आज आपका फोकस केवल जीसस होगा, जीसस आपके हृदय की नाव में आएगा, आपके हृदय की कश्ती में आएगा। अगर आज आपके